नमस्कार, राधे राधे सभी मित्रों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं ब्रिजू स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों, आज हमारी क्लास रहने वाली है वो है गणित शिक्षण विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो रीट पात्रता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथियों, जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है वो है साथियों, उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या है साथियों। इसका आंसर है दोस्तों उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिन स्तरों का, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है साथियों। इसका सही आंसर है वो है साथियों उद्देश्यों का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहने वाला है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, उपयुक्त में सभी। इसका सही आंसर रहने वाला है वो क्या साथियों। इसका सही आंसर है वो है साथियों उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी की सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषताएं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहने वाला है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न है क्या कह रहा है साथियों, कौन सा कार्य अध्यापक संचित नहीं है। योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण, बजट बनाना। इसका सही आंसर क्या रहेगा साथियों। इसका सही आंसर है बजट बनाना है वो क्या है, अध्यापक संचित नहीं है साथियों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वो क्या है साथियों, हमारे लिए गणित का विशेष महत्व है। सौंदर्य अनुभूति हेतु, सुनागरिकता हेतु, अनुशासन हेतु, चरित्र की उत्कृष्टता हेतु। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। इसका सही आंसर रहने वाला है वो है साथियों अनुशासन हेतु। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहने वाला है वो है साथियों हमारा पांचवा प्रश्न है, विभिन्न संकेतकों को ज्ञान होता है दोस्तों। विभिन्न संकेतकों का ज्ञान होता है अंकगणित शिक्षण में, बीजगणित शिक्षण में, रेखागणित शिक्षण में उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है वो है साथियों अंकगणित शिक्षण में होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा वो है साथियों, प्रारंभिक स्तर पर गणित शिक्षण का प्रारंभ होता है किससे होता है। बौद्ध संख्या बोध से, प्रमेय बोध से, भिन्न बोध से, सक्रिया बोध से। इसका सही आंसर रहने वाला है वो साथियों क्या है, वो है दोस्तों सक्रिया बोध। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है दोस्तों, डी करेक्ट आंसर है हमारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है हमारा। अगला प्रश्न है साथियों, गणित की विशेषता है वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता, समन्वयशीलता, भावात्मक। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। इसका सही आंसर रहने वाला है वो है साथियों वस्तुनिष्ठता है वो क्या है गणित की एक विशेषता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, गणित विषय की विशेषता क्या है साथियों। गणित विषय की विशेषता क्या है, वस्तुतः, परिमाणों की निश्चितता, तर्कपूर्णता, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है वो है साथियों इसका सही आंसर उपयुक्त सभी की सभी है वो क्या है गणित विषय की विशेषता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाठ्य वस्तु की दृष्टि से गणित की प्रकृति है क्या प्रकृति है, सिद्धांत व सूत्र आधारित होती है साथियों। ये दोस्तों या वो दोस्तों सार्वभौमिक सम्मान होता है, निष्कर्ष स्पष्ट होती हैं साथियों, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है वो है साथियों इसका सही आंसर उपयुक्त सभी की सभी क्या है गणित शिक्षण की प्रकृति है साथियों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वो क्या है साथियों, यह वास्तविकता है कि गणित आज भी बहुत से छात्रों की कठिन प्रतीत होता है।
स्कूल व शिक्षकों को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे छात्रों में गणित का स्तर बढ़ाया जा सके। उपयुक्त दृष्टिकोण है साथियों, किसका है साथियों? ये इसका ऑप्शन है साथियों कोठारी आयोग का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का, डॉक्टर राधाकृष्ण का, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का साथियों। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? वो है साथियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ऑप्शन डी, सॉरी दोस्तों बी इसका सही आंसर रहने वाला है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 11वां प्रश्न है साथियों, गणित शिक्षण में अध्ययन करवाया जाता है, किसका अध्ययन करवाया जाता है साथियों? संख्याओं का, ग्राफों का, मापन का, उपयुक्त सभी का। इसका सही आंसर रहने वाला है वो साथियों उपयुक्त सभी का मापन करवाया जाता है साथियों। इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहने वाला है साथियों। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वो है साथियों 12वां प्रश्न, सामान्य व्यक्ति के लिए गणित जिस कारण से महत्वपूर्ण है वह है औद्योगिक उपयोग, सामाजिक उपयोग से, चारित्रिक उपयोग मूल्य से, उपयुक्त सभी से। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है साथियों? इसका सही आंसर रहने वाला है उपयुक्त सभी से दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा 13वां प्रश्न है दोस्तों, वो है साथियों व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है, कौन सा नहीं है? कौन सा एक व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है? ऑप्शन है समय, काम, दूरी की गणना करना, खेत खलियान में क्षेत्र मापन करना, डाक टिकटों आदि का लेखा रखना, ज्यामितीय प्रमेय को हल करना। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है साथियों? इसका सही आंसर रहने वाला है वो साथियों ज्यामितीय प्रमेय को हल करना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 14वां प्रश्न है, गणित का पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण दिया जाता है दोस्तों, महत्व दिया जाता है दोस्तों, किसका महत्व दिया जाता है साथियों? दैनिक जीवन में उपयोगी का, बालकों में मानसिक अनुशासन में सहायक का, गणित की सामाजिक व सांस्कृतिक महत्व का, उपयुक्त सभी का साथियों। इसका सही आंसर रहने वाला है वो साथियों उपयुक्त सभी का महत्व दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वो है साथियों गणित में पहचानना कौशल किसके लिए उपयोगी है? निरीक्षण के लिए दोस्तों, ऑप्शन ए है निरीक्षण के लिए, चित्र बनाना, वर्गीकरण करना, संग्रह करना। इसका सही आंसर रहने वाला है वो क्या है साथियों? इसका सही आंसर है वर्गीकरण के लिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहने वाला है वो है हमारा साथियों ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया करथवाल ने दोस्तों। ऑप्शन है इसकी करथवाल ने, बीएस ब्लूम ने, सिम्पसन ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या रहेगा साथियों? कमेंट करना साथियों। इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर रहेगा साथियों वो है बीएस ब्लूम ने किया था दोस्तों। किसने किया था? बीएस ब्लूम ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहने वाला है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्रियात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ऑप्शन है दोस्तों हमारे करथवाल ने, बीएस ब्लूम ने, सिम्पसन ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? इसका सही आंसर रहने वाला है सिम्पसन ने। ऑप्शन सी इसका हमारा सही आंसर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का हमारा 18वां प्रश्न क्या है साथियों? भावात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया साथियों। करथवाल ने, बीएस ब्लूम ने, सिम्पसन ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर रहने वाला है वो है साथियों ऑप्शन ए, करथवाल ने किया था साथियों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 19वां प्रश्न है साथियों बौद्ध स्तर के शिक्षण के लिए निरीक्षित अध्ययन को किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? किसने प्रस्तुत किया साथियों? इसके ऑप्शन क्या है साथियों? ऑप्शन है हमारे निरीक्षण अध्ययन मेगर, मॉरिसन, मार्विन, स्किनर। इसका सही आंसर क्या है साथियों? मॉरिसन इसका सही आंसर रहेगा साथियों। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है साथियों। दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? किस विधि का है साथियों? आगमन विधि का, निगमन विधि का, संश्लेषण विधि का, विश्लेषण विधि का? कौन सी विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं साथियों? कमेंट करना साथियों कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है साथियों? इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों निगमन विधि का है साथियों। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहने वाला है साथियों। दोस्तों, और हमारे इसके लिए दोस्तों यह अज्ञात से ज्ञात की ओर भी चलती है साथियों निगमन विधि। और दोस्तों यह विधि है जो सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है साथियों। कौन सी विधि? निगमन विधि है, वो सूक्ष्म से स्थूल की ओर भी चलती है साथियों। और ये विधि उदाहरण नियम से दोस्तों उदाहरण की ओर चलती है दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं